और ऐसे में आपको बताएं कि LA1 का नतीजा जहां पर नून लीग हमें आगे दिखाई देती है, LA2 का नतीजा भी आप तक पहुंचाते हैं और आपको यह भी बताते चले कि LA2 में 149 में से 109 पोलिंग स्टेशन का नतीजा जो है वो सामने आ चुका है गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। यहां पर आपको बताएं नून लीग हमें पीछे दिखाई देती है, नून लीग के अजीम बख्श 5400 वोट लेकर ये पीछे हैं, जबकि यहां पर पीपल्स पार्टी यानी कि तीर जो है वो हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कासिम मजीद जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है 9300 वोट लेकर ये हमें आगे दिखाई देते हैं। तो आपको जैसे जैसे रिजल्ट्स हम तक मौसूल हो रहे हैं आप तक पहुंचा रहे हैं। LA3 का यासिर सुल्तान में पीपल्स पार्टी पीछे है, जबकि चौधरी सईद नून लीग से ताल्लुक रखते हुए ये हमें आगे दिखाई दे रहे हैं। 161 में से 131 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो हैं वो हमें मौसूल हो चुके हैं। समा इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अपने नाज़रीन तक ये नताइज पहुंचा रहा है। LA4 में सुहेब अरशद पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, ये हमें पीछे दिखाई देते हैं। रुखसार अहमद यहाँ पर हमें आगे दिखाई देते हैं। 162 टोटल पोलिंग स्टेशन है जिनमें से 46 का नतीजा जो है वो आ चुका है। ऐसी बात कर लेते हैं LA5 की, तो यहाँ पर वकार अहमद नून लीग से ताल्लुक है, ये हमें पीछे दिखाई देते हैं। 451 वोट हासिल किए। चौधरी परवेज अशरफ 783 वोट हासिल किए, ये यहाँ पर आगे हैं। 176 में से सिर्फ 3 पोलिंग स्टेशन का नतीजा यहाँ पर आया है और ऐसे में हमें पीपल्स पार्टी जो है वो हमें आगे दिखाई देती है। LA5 हमने बता दिया है। अब आप तक पहुंचाते हैं LA6 का। मोहम्मद रजाक चौधरी नून लीग से ताल्लुक 18,336 वोट लेकर आगे और इसी तरह अली शान IPP से ताल्लुक 9,775 वोट लेकर पीछे हैं। 195 टोटल पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर और 86 का नतीजा जो है वो आ चुका है, जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और LA6 का ये नतीजा था जो आप तक पहुंचाया। LA7 का नतीजा बताएं। तारिक फारूक नून लीग से ताल्लुक रखते हैं, 16,691 वोट लेकर आगे और इसी तरह चौधरी अनवारुल हक ये आजाद हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। 12,707 वोट इन्होंने हासिल किए और ये अभी तक पीछे दिखाई देते हैं। 112 पोलिंग स्टेशन के नतीजे जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। टोटल पोलिंग स्टेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 237। इसी तरह LA8 यहाँ पर जफर इकबाल मलिक जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है 4,851 वोट से आगे हैं, जबकि नून लीग यहाँ पर पीछे दिखाई देती है। मलिक मोहम्मद नवाज 3,615 वोट हासिल करके ये यहाँ पर पीछे हैं। 155 में से 31 पोलिंग स्टेशन का नतीजा अभी तक हमें मौसूल हुआ है। इसी तरह LA8 के बाद हम आते हैं LA9 पर, तो यहाँ पर उमैर नईम नून लीग से ताल्लुक रखते हैं, 5,651 वोट के साथ ये यहाँ पर आगे हैं। और इसी तरह पीपल्स पार्टी तीर यानी के पीछे है। चौधरी जावेद इकबाल 3,551 वोट लेकर यहाँ पर हमें पीछे दिखाई देते हैं। टोटल पोलिंग स्टेशंस की बात की जाए तो यहाँ पर 306 हैं और 17 का रिजल्ट जो है वो अभी तक आ चुका है। और इसी तरह LA10 की बात कर लेते हैं। LA10 कोटली 3 में यहाँ पर फाते महमूद ये हमें यहाँ पर आगे दिखाई देते हैं, जबकि यहाँ पर पीपल्स पार्टी हमें बड़े कम मार्जिन के साथ पीछे दिखाई देती है। 1,167 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। यासीन चौधरी पीछे है। पीपल्स पार्टी के 168 पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर और जिनमें से सिर्फ और सिर्फ अभी 18 पोलिंग स्टेशन का नतीजा जो है वो सामने आ चुका है। LA10 के बाद हम बात करेंगे LA11 की, तो यहाँ पर चौधरी मोहम्मद इखलाक पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हुए 10,659 वोट लेकर ये हमें आगे दिखाई देते हैं। और इसी तरह मोहम्मद आसिफ नून लीग से ताल्लुक रखते हैं, 9,264 वोट के साथ ये यहाँ पर हमें पीछे दिखाई देते हैं। तो 206 टोटल पोलिंग स्टेशंस, 206 में से सिर्फ और सिर्फ 40 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा सामने आ चुका है। इसी तरह अगर बात करें LA12 की, तो यहाँ पर यासीन चौधरी यानी कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। पीपल्स पार्टी तीर हमें यहाँ पर आगे दिखाई देता है और 9,788 यासीन चौधरी ने वोट हासिल किए हैं, ये आगे हैं। और मोहम्मद रियासत खान नून लीग से ताल्लुक है, 6,768 वोट के साथ ये हमें पीछे दिखाई देते हैं। यहाँ पर 207 टोटल पोलिंग स्टेशंस है और 50 का नतीजा अभी तक सामने आया है। तो इसी तरह LA12 के बाद हम बात करेंगे LA13 की, तो यहाँ पर अगर बात की जाए नून लीग यहाँ पर आगे है, शेर धाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अयाज अहमद 10,389 वोट लेकर आगे हैं, जबकि यहाँ पर पीपल्स पार्टी के मोहम्मद वलीद 8,785 वोट उन्होंने हासिल किए और ये यहाँ पर थोड़े से मार्जिन के साथ हमें पीछे दिखाई देते हैं। 193 टोटल पोलिंग स्टेशंस हैं जिनमें से 67 का नतीजा जो है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और इसी तरह हम आपको ये नताइज जो है जैसे जैसे हम तक मौसूल होंगे हम आप तक पहुंचाते जाएंगे।